जी, हम बोलना चाहते हैं लेकिन हमसे बोलना नहीं जाता। हम में कॉन्फिडेंस नहीं है। हम बड़ा आदमी तो बनना चाहते हैं लेकिन हमें बात करने का सलीका तक नहीं है। जी, हम बड़े ऊंचे ख्वाब तो देखते हैं लेकिन हम उस पे पूरा नहीं उतर पाते। कहना कि यूं ही फल झोली में नहीं गिरता, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो इसी कॉन्फिडेंस के बारे में है। हमारे अंदर जितना नॉलेज है, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है तो हमारा नॉलेज बेकार है। बेकार है वो नॉलेज जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करनी तक ना आए। क्या फ़ायदा ऐसे नॉलेज का? क्या फ़ायदा? हम बात करते हुए झिझक महसूस करते हैं, हमें शर्मीलापन इतना है कि हम एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि हमें बात नहीं करनी आ रही होती। बच्चे स्कूल्स में असेंबली के सामने खड़े होकर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती इतनी कि वो एक से दूसरे बच्चे के साथ बात कर सकें। उनको भरे मजमे के सामने खड़े होकर बात नहीं करनी आ रही होती। तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का? क्या फ़ायदा? वो किसी ने खूब कहा था कि अल्फाज ही होते हैं जो को दिल से उतार देते हैं, और वो अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल से उतार देते हैं। तो किसी के दिल में जगह बनाने के लिए अल्फाज का चुनाव बेहतरीन सोर्स है और बेहतरीन ज़रिया है। एक इंसान को बात नहीं करनी आ रही, उसके अंदर वो एमफिल है, वो पीएचडी है, वो उसके अंदर जितना भी नॉलेज है, मैं समझती हूँ कि वो बेकार है नॉलेज। जिस बंदे को वो अपना नॉलेज बताना नहीं आ रहा, बाहर निकालना नहीं आ रहा, तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा? हम ऐसे बात करें कि बात अगले बंदे के दिल में उतर जाए। बात करने का तरीका और डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए। बात ही है जो हमारी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। 5 टिप्स हैं यहाँ पे, अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इस पे अच्छी तरह से और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि एक एक वर्ड, हर इंसान की एक फितरत होती है कि वो एक वर्ड, यानी कि कोई अगर वर्ड है एक्चुअली, हर बंदा एक्चुअली हर वर्ड के साथ लगाता है। तो ये वर्ड आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जो 2-4 वर्ड आप लोगों ने अपना तकिया कलाम बनाया होता है, इसको छोड़ दें। और दूसरे नंबर पे हर इंसान की आंखों में आंखें डाल के बात करें। एंड थर्ड, अपनी ड्रेसिंग सही रखें कि कोई आपको देखे, जज करे तो उसको भी लगे कि याह एक बंदा है, इसमें की पर्सनैलिटी है, बिल्कुल है। और हेजिटेट ना, खुद को हेजिटेशन ना, ऐसे अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। एक अल्फाज जो एक अच्छे वर्ड, एक स्टैंडर्ड रखते हो, उन अल्फाज का इस्तेमाल किया करें। तो मैं समझती हूँ कि आपकी मुस्कुराहट और आपकी पर्सनैलिटी खुद एतमादी पैदा होगी आप में, और आप लोगों से कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसी डिग्रियों का जो डिग्रियां हमें बोलना तक नहीं सिखाती। हमें बोलना ही नहीं आ रहा होता कि हमने बात कैसे करनी है। अक्सर लोग जॉब के लिए जाते हैं, उनके पास इतनी डिग्रियां होती हैं, वो इंटरव्यू में पड़े होते हैं, वो इंटरव्यू में बैठे होते हैं, उनको इंटरव्यू में बोलना नहीं आ रहा होता। तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्रियों का? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो पे अमल दरामद करने की भी कोशिश कीजिएगा। अपने लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है। कोई दूसरा, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, कोई किसी के लिए मेहनत नहीं करता। अपने लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है, अपने लिए स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है, अपने लिए कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करना पड़ता है। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करें, खुद को लेकर आएँ। हम किसी से कुछ भी नहीं लेते, हमारा खुद अल्लाह का दिया सब कुछ होता है। हम क्यों किसी से डरे? हम क्यों हेजिटेट हों? नो, खुद में एतमादी पैदा करें। वो किसी ने खूब कहा था ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार बनता है। अगर कल को सर उठा के जीना है तो खुद को एक दफ़ा मिटाना पड़ेगा, खुद को एक दफ़ा दबाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर ही जाके एक नाम कमा पाओगे। थैंक यू।